पूरे देश में अब तक 727 केस सामने आए हैं, 17 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा 45 मरीज ऐसे हैं जो ठीक भी हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर माने तो देश में कोरोना की बढ़ोतरी दर में कमी आई है, ये राहत की बात है। 8 तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, केरल के मलप्पुरम से है, अंबाला से है, असम का डिब्रूगढ़, श्रीनगर, वाराणसी और अमृतसर। किस तरह से लॉकडाउन के दौरान हालात हैं, ये यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे हम सबसे पहले बात करेंगे। प्रधान जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले देखिए, कोई भी आपदा की स्थिति जब होती है प्रधान साहब, तो एनडीआरएफ वहां पर मौजूद नजर आती है और इससे बड़ा महासंकट तो देश के लिए, दुनिया के लिए कोई नहीं हो सकता। देश की जब हम बात कर रहे हैं, किस तरह से एनडीआरएफ यहां पर मदद कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ हो रहा है सर अभी मौजूदा स्थिति में? जुड़ चुके हैं, उनसे हम सबसे पहले बात करेंगे। प्रधान जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले देखिए, कोई भी आपदा की स्थिति जब होती है प्रधान साहब, तो एनडीआरएफ वहां पर मौजूद नजर आती है और इससे बड़ा महासंकट तो देश के लिए, दुनिया के लिए कोई नहीं हो सकता। देश की जब हम बात कर रहे हैं, किस तरह से एनडीआरएफ यहां पर मदद कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ हो रहा है सर अभी मौजूदा स्थिति में? देखिए, एनडीआरएफ की 12 बटालियंस हैं और 40 आरआरसीज हैं, रीजनल रिस्पांस सेंटर्स कहते हैं। इस तरह कुल मिला के पूरे देश में इसका एक तरह से जाल फैला हुआ है। और परसों मैंने सभी चीफ सेक्रेटरीज जो मुख्य सचिव हैं राज्यों के, उनको मैंने पत्र लिखकर, डीओ लेटर लिखकर ये इत्तला दी है कि जो एनडीआरएफ की जो भी उनके स्टेट्स में बटालियंस हैं या उनके एओआर में जो बटालियंस हैं, उसमें सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हमारी जो फोर्स है वो स्टैंड बाय में है और मदद करने के लिए तैयार है। तो इसलिए जो अभी जो परिस्थिति है उसमें मेन इशू ये है कि अभी इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी और मेडिकल इमरजेंसी में फ्रंटलाइन वर्कर्स तो अभी डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जरूर हैं, लेकिन उसके बाद जो थर्ड लेयर है उसमें हमारे भी लड़के पैरामेडिक के रूप में ट्रेंड होते हैं और एमएफआर और प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, पीएचटी, मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्स और पीएचटी, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में ये लोग पारंगत होते हैं। तो दे विल बी एबल टू ऑल्सो सपोर्ट, इफ नॉट डायरेक्टली हेल्प बट सपोर्ट सर्विसेज दे सकते हैं और जो भी मदद स्टेट्स मांग रही हैं उसको दे सकते हैं और ऑलरेडी कुछ स्टेट्स ने मदद लेनी शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति कहां नजर आती है प्रधान साहब? देखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमित लोगों के आंकड़े सामने आए हैं, दिन ब दिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा कहां पर मदद की मांग यहां पर की जा रही है, कौन से राज्यों से? देखिए, हम लोगों का रोल जो है वो स्टैंड बाय में है। जैसा कि मैंने कहा कि सारी चीजें हॉस्पिटल के अंदर हो रही हैं या क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर हो रही हैं। हम लोगों को स्टैंड बाय में इसलिए रखा गया है क्योंकि कोई अगर सिचुएशन ऐसी आई जिसमें नंबर्स और हैंड्स की जरूरत पड़े या फिर लॉ एंड ऑर्डर कम मेडिकल ड्यूटी कंबाइन करना पड़े, उसके लिए है। तो हम लोग एज अ लास्ट रिसोर्ट हम लोग स्टैंड बाय में है। वैसे जो राज्य हमारा इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं वैसे उसमें बिहार भी है, तमिलनाडु भी है और कुछ अन्य राज्यों ने अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए भी हमारा इस्तेमाल किया। बिल्कुल प्रधान साहब, ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात का जिक्र आपने किया है वो अवेयरनेस को लेकर है। देखिए, लोगों के अंदर जागरूकता हो, ये बहुत जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी लोग बाहर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर एनडीआरएफ की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? बेहद महत्वपूर्ण है ये। देखिए, अवेयरनेस कैंपेन जैसे अभी कल ही बनारस में एक अवेयरनेस कैंपेन गली मोहल्लों में भी चलाया गया, एनडीआरएफ ने उसमें मदद की। लेकिन एक बहुत ही अवेयरनेस के बारे में जानकारी मैं देना चाहूंगा, वो है 31 जनवरी जब वुहान से फ्लाइट हमारा चला भी नहीं था स्टूडेंट्स को लेकर, उस दिन से ही हम लोगों ने एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया उन स्टाफ के लिए, उन कर्मियों के लिए जो इसमें बहुत महत्व रखते हैं और वो है एयरपोर्ट के सभी कर्मी, सभी एयरपोर्ट के कर्मी, सभी लैंड पोर्ट के कर्मी और सभी सी पोर्ट के कर्मी, उन सभी को इंक्लूडिंग सीआईएसएफ को लगभग अब तक 29,000 कर्मियों को जो अवेयरनेस ड्राइव में के तहत ट्रेनिंग दी जा चुकी है, एनडीआरएफ द्वारा दी गई है और ये अभी भी चल रहा है। जहां पर संभव हो एहतियात बरतते हुए ये भी चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत जरूरी कदम था क्योंकि इनिशियली थोड़ी सी जो हेजिटेशन थी, चाहे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की स्टाफ की हो या अन्य लोगों की हो, वो वाजिब था। उस पर हम लोगों ने अमल किया और ट्रेनिंग दी, जिसके कारण सभी आउटवर्ड फेसिंग, अब तो फ्लाइट्स बंद हो चुकी हैं, लेकिन सभी आउटवर्ड फेसिंग जो स्टाफ था एयरपोर्ट्स पे, सी पोर्ट्स पे और लैंड पोर्ट्स पे, उन लोगों ने हैंडलिंग का जो अवेयरनेस का ट्रेनिंग लिया और उससे मुझे लगता है फायदा हुआ।
प्रधान साहब, आप जो ये पूरा अवेयरनेस कैंप की जानकारी आपने हमें दी है, लोगों में पैनिक बहुत है सर यहाँ पर। तो जब बातचीत तमाम आपकी टीम्स की ओर से की गई है, तो क्या उस पैनिक को कम करता हुआ, मतलब वो पैनिक क्या कम होता हुआ दिखा आपको? क्योंकि भले ही सरकार तमाम बातें कर रही है, लेकिन फिर भी लोग अंदर से बहुत डरे हुए हैं मौजूदा स्थिति को लेकर। देखिए, मैं समझता हूं कि डर एक वाजिब और एक अंडरस्टैंडेबल इमोशन है इस स्थिति में, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं गया था, ये अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही जरूरी था, और यही एकमात्र रामबाण है इस वायरस के खिलाफ कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जहां तक पैनिक का सवाल है, मैं नहीं समझता कि पैनिक इनिशियल डेज में, इनिशियल कुछ घंटों में जरूर हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देशवासियों ने बहुत ही करीने से और बहुत ही सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ इस मुहिम में लग गए हैं। और मुझे लगता है कि हमारे देश में जो डिसिप्लिन दिखाई गई है नागरिकों द्वारा, वो काबिले तारीफ है। हाँ, छुटपुट कहीं इधर उधर कुछ घटनाएं हो रही हैं या कोई मान नहीं रहा है, वो अलग बात है, ऐसी बातें सोसाइटी में होती हैं। लेकिन 130 करोड़ की आबादी में ये बहुत नगण्य हो रही हैं। मुझे लगता है ज्यादातर लोग माननीय प्रधानमंत्री के संदेश को मानते हुए आज सभी लॉकडाउन को मान रहे हैं। और आप प्रधान साहब, आप तो लगातार करीब से नजर यहाँ पर बनाए हुए देख भी रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद किस तरह की स्थिति बनी हुई है। जब आज तीसरा दिन है सर, तो क्या लगता है आपको, जो तमाम लोग हैं वाकई में वो पालन कर पा रहे हैं, और जो एनडीआरएफ की अलग अलग टीमें अलग अलग राज्यों में तैनात हैं कि कभी भी मदद के लिए वो आगे होंगी, तो क्या इस लॉकडाउन को सही तरीके से पालन किया जा सके, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आगे इनिशिएटिव लेती नजर आती है क्या? बिल्कुल, उसमें जो मैंने कहा आपसे कि मुख्य सचिवों को ये इतला दी गई है कि जो भी एनडीआरएफ की टीम्स उनके लोकेलिटी में है और उनके स्टेट में है, उनका इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं, राज्य कर सकता है। और दूसरा जो काम हम लोगों ने महत्वपूर्ण काम किया है जी, वो ये है कि जो राज्यों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं कोविड-19। प्रधान सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, संक्षेप में थोड़ा जवाब दीजिएगा, समय की थोड़ी कमी की वजह से मैं आपसे जानना चाहती हूँ। एनडीआरएफ करीब होती है तो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, आप क्या संदेश पूरे देशवासियों को देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि जो भी लॉकडाउन हुआ है वो एक इतने बड़े डेमोक्रेसी में, इतने बड़ी आबादी में इसको पालन करना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। और अगर हम लोग इसको सही मानकर, क्योंकि 21 दिन निश्चित रूप से लंबा समय है, लेकिन इतना लंबा नहीं है, जान बिल्कुल अपनी जान से ज्यादा लंबा बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। प्रधान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत आपने हमसे की। देखिए, अब मुंबई